Okay, let's start the class. तो हमने जो सब्जेक्ट शुरू किया है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इंडियन बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? इन अवर डे टू डे लाइफ, words like business, commerce, trade, industry, quite often these words have different meaning in business organization. बिजनेस क्या है? एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली क्या करती है? या तो प्रोडक्शन कर रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गुड्स का और सर्विसेज का, जो कि क्या करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को ही सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, लाइक हम हम भी कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का मतलब क्या होगा? बिजनेस हर वो एक्टिविटी है जिसमें या तो कुछ प्रोडक्शन हो रही है या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही। ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि गुड्स बन रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सर्विसेज दी जा रही है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम बोलेंगे बिजनेस। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, देन आगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आप डिक्की कर सकते हो, डिक्सी की। बिजनेस रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी कंडक्टिंग विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज बिहाफ ऑफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड। ठीक है, बिजनेस क्या है? वो एक्टिविटी है जो कि हर प्रकार से प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही की जा रही है। नाउ एलिमेंट्स, यानी कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सी नेसेसरी चीजें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक एक्सचेंज ही नहीं होगा तब तक बिजनेस कैसे स्टार्ट होएगा? अगर किसी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। देन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। अगर ह्यूमन की वांट्स, ठीक है, ह्यूमन की वांट्स है लग्जरी लाइफ की। ठीक है, वो चाहता है कि वो लग्जरी लाइफ ले, लेकिन हम उसको नॉर्मल लाइफ दे रहे हैं, तो क्या हम उसको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं? नहीं, हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर। जैसे कि अब जो सेंचुरीज चल रही हैं, ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है? और एवरीवन वांट्स, ठीक है, टू फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, सब आसमान में उड़ना चाहते हैं, सब एरोप्लेन में सवारी करना चाहते हैं, लेकिन अगर एरोप्लेन की टिकट्स, ठीक है, हाई हो जाए, बहुत हाई हो जाए, तो क्या सब लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट, यानी कि जिस भी काइंड में हम बिजनेस कर रहे हैं, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाला हो। देन थर्ड आ गया प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस कोई भी करता क्यों है? हम भी पढ़ रहे हैं। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम आगे जाके बिजनेस कर सकें। कॉमर्स स्ट्रीम क्या है? बिजनेस स्ट्रीम है। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या होता है सबका? अर्निंग प्रॉफिट। देन आ गया बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? एनी एक्टिविटी कैरी प्राइमली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए की जा रही है, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जा रही है वो बिजनेस एक्टिविटी हुई। देन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि गुड्स और सर्विसेज में लिंक कर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? मनी के साथ।
ठीक है? एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? मनी या मनी वर्थ? मनी वर्थ क्या हो गया? मनी से रिलेटेड चीज़ें। देन सेकंड फीचर क्या है इसका? कि ये प्रॉफिट अर्निंग है। सेकंड क्या है? कि ये क्या है? प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी है। ठीक है? बिज़नेस का सक्सेस और फेल किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, इट मीन्स वो बिज़नेस क्या है? सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर कोई कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देन रिस्क, बिज़नेस में रिस्क भी है। हम बोलते हैं हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। ठीक है? जब हम हाई प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे, तो हमें रिस्क भी क्या लेना पड़ेगा? हाई रिस्क उठाना पड़ेगा अपने बिज़नेस के लिए। रिस्क एसोसिएटेड विद द एवरी बिज़नेस, हर काइंड ऑफ बिज़नेस के साथ रिस्क इन्वॉल्व होएगा। देन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेन एक्टिविटी यही है कि हमें अपने गुड्स को सेल करना है। देन सोशल एक्टिविटी भी है। क्यों है सोशल एक्टिविटी? क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बॉन्ड्स को सैटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है? देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर आज के टाइम में कस्टमर इज अ किंग। अगर कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है कोई बिजनेस, या किसी भी कारण से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, उसकी वैल्यू फॉर मनी नहीं हो रही है, यानी कि जिस जो कस्टमर ने मांगा था जितनी वैल्यू पे, अगर उसको उस वैल्यू ऑफ मनी नहीं दी जा रही है फॉर देयर परचेज, तो वो क्या कर सकता है? आपके बिजनेस पे रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है? वो किंग है आज के टाइम में। आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है अगर कस्टमर्स को आपका बिजनेस पसंद ना आए। देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ये भी क्लियर है। कंपनी अगर बिजनेस रन कर रही है, कोई भी बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं, तो हमारे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या होएगा हमारा? सबसे पहले तो सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है? सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट क्या हुआ? ना तो हमें लॉस हो रहा है, और ना ही हम कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि तालमेल बना के चल रहा है। ना तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या मतलब उनको उनकी वर्थ का प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। और हमें भी हमारा प्रॉफिट जितना काइंड में होना चाहिए उतना हो रहा है। इसको कहेंगे सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। देन सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी चलता है, लाइक पीपल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, जॉब्स की। ठीक है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइसेस पे देना गुड्स को। ठीक है? फेयर रिटर्न होना चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस अवॉइड होनी चाहिए। ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन अकॉर्डिंग विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। ठीक है? अपने नेशन को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनना चाहिए। देन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? कि हम एम्प्लॉय को हम पर्सन को सेटिस्फाइड करें, साइकोलॉजिकल नीड जो है उसकी, उसको हम पूरी करें, यानी कि जो बेसिक नीड है उसकी हम उसको पूरा कर पाए। देन बिजनेस एक्टिविटी के सेक्टर्स आ गए। देयर आर 4 सेक्टर्स, मेनली देयर आर 3 सेक्टर्स। 4 सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद टेरिटरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर। ठीक है? फर्स्ट आ गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा? जहां पर गुड बन रहे हैं। ठीक है? दिस इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ, लाइक फार्मिंग।
हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से डायरेक्टली जो हम चीजें ले रहे हैं वो हो गए प्राइमरी गुड्स। ठीक है, लाइक वेजिटेबल्स, ठीक है, फार्मिंग करके, फिशिंग, फिश भी है हमारे, ठीक है, फिश है समुद्र में, वहां से फिश ले रहे हैं, माइनिंग, कोयला है वो सब निकाल रहे हैं, फॉरेस्ट, ठीक है, प्लांट्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो सब किस में आ गए, प्राइमरी, यानी कि एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है रिसोर्सेज को अर्थ से डायरेक्टली फॉर्म में, जैसे वो है वैसे ही, उसको कोई इंटरचेंज कुछ भी चेंज ना करके। देन सेकेंड आ गया, इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड आएगा उसको, सेम ही लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड हम सेकेंडरी कौन से हो गए, सेकेंडरी वो हो गए जब हम गुड्स तो ले रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, लाइक हमने वहां से माइनिंग से माइनिंग से कोयला निकाला, लेकिन कोयले को हमने बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड और डायमंड, कोयले से ही बनता है ना, तो कोयले से हमने उसको गोल्ड एंड डायमंड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, देन टेरिटरी, टेरिटरी क्या हो गया, टेरिटरी आ गया सर्विसेज रिलेटेड। ठीक है, जब सर्विसेज इंक्लूड हो जाएंगी तो वो टेरिटरी बन जाएगा। मेन थ्री ही सेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, दो गुड्स से रिलेटेड, प्राइमरी यानी कि डायरेक्ट और सेकेंडरी यानी कि इनडायरेक्ट, और टेरिटरी आ गया हमारा रिलेटेड टू सर्विसेज। देन बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस क्या है, हम ये पढ़ेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैसे एस्टेब्लिश होंगे। बिजनेस जो है वो लीगल फॉर्मेलिटी से एस्टेब्लिश होएगा। प्रोफेशन क्या है, आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, एस्टेब्लिश कैसे होएगा, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब, प्रोफेशन यानी कि जो आप करियर बना रहे हो अपना। ठीक है, और बिजनेस यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो कुछ। देन नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज टू द पब्लिक। ठीक है, इसमें पर्सनलाइज चीजें, प्रोफेशनल है तो आपको जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो सिर्फ वही चीजें करोगे। ठीक है, देन एम्प्लॉयमेंट में क्या होएगा, आप सिर्फ परफॉर्म करोगे अपने वर्क को, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो, आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, तो आप सिर्फ अपना परफॉर्मेंस ऑफ वर्क करोगे। और प्रोफेशनल में आपके पास एक एक्सपर्टाइज है, जैसे कि आप एमबीए करोगे अब आगे जाकर, दैट इज एक्सपर्टिज्म। ठीक है, एमबीए किसी एक सब्जेक्ट में होगी, लाइक फाइनेंस में या ह्यूमन रिसोर्स में, तो आप वो क्या होगा, वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, वो आपका प्रोफेशन हो गया, वो आप एक्सपर्टाइज हो गए किसी एक फील्ड में। देन क्वालिफिकेशन, इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बिजनेस के लिए, इसमें आपको एक्सपर्ट चाहिए तो आप एक ट्रेनिंग या एक फील्ड में एक्सपर्टाइज लोगे। ठीक है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। देन रिवॉर्ड एंड रिटर्न, इसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हो, इसमें आपको आपके प्रोफेशन के लिए फीस दी जाती है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास वो एक एक्सपर्टाइज आएगी। ठीक है, उसके पास एक एक्सपर्टिज्म है उसकी अकाउंटिंग की, तो उसको उसकी एक्सपर्टिज्म की फीस दी जाएगी, प्रोफेशनल की फीस दी जाएगी। और एम्प्लॉय, तो हमें क्या मिल मिल रही है, सैलरी, और अभी आप जो जॉब कर रहे हो आपको क्या मिल रही है, सैलरी और वेजेस। ठीक है, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, रिक्वायर्ड पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल कितनी चाहिए बिजनेस के लिए, कैपिटल जितनी चाहिए वो उसके साइज और नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
उसके साइज पे डिपेंड करेगा। इसके लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए, लाइक आप अपनी डिग्री कर रहे हो एमबीए की, तो एमबीए में जितनी लगेगी वो, ठीक है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में जितनी लगेगी उतनी बस। और इसमें हमें कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर एम्प्लॉयड। और जो कैपिटल है वो कौन लगाएगा? एम्प्लॉय लगाएगा। रिस्क, इसमें अनसर्टेन रिस्क होएगा, हमारा बिजनेस है तो रिस्क भी अनसर्टेन है। इसमें रिस्क जो है वो कभी कभी, सम टाइम रिस्क, ठीक है। और इसमें नो रिस्क, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, आप सिर्फ काम कर रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉय कोई और है, तो रिस्क भी एम्प्लॉय का हो, तो रिस्क भी एम्प्लॉयर का होगा, ना कि एम्प्लॉय का। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें पॉसिबल है ट्रांसफर करना फॉर्मेलिटी, इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक्सपर्टाइज हो। आप अपनी एक्सपर्टाइज कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? जॉब में भी पॉसिबल नहीं है, आपको जॉब दी गई है तो आप ही जॉब परफॉर्म करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी चाहे सेटअप कर सकता है, ठीक है। उसका आज मन है प्रोडक्शन करने का, वो प्रोडक्शन करवाएगा। उसका मन है मार्केटिंग करने का, वो मार्केटिंग करवाएगा। अगर उसने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। देन प्रोफेशनल कोड, इसमें फॉलो किए जाते हैं, इसमें प्रोफेशनल कोड्स लगते हैं, ठीक है। एक्सपर्टाइज लगते हैं, ऑडिटर ऑडिटिंग का ही काम करेगा, चार्टर्ड अकाउंटर अकाउंटर का ही काम करेगा, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज कोड्स होते हैं, जो जिसमें एक्सपर्ट है वो वही काम करेगा। इसमें क्या है? बिहेवियर लेब, यानी कि जो काम आपको दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, आप उसको परफॉर्म करोगे। हाँ जी, एनीबडी हैव एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो अपना पूछ सकता है। ओके, नाउ आई हैव क्वेश्चनिंग, व्हाट इज बिजनेस? Write your answers in the chat box. What is business? In your language, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, आप अपना आंसर दे सकते हो। आपने लेक्चर सुना है, आप बताओ, व्हाट इज बिजनेस? हाँ जी, एनीबॉडी? बिजनेस इज एन इकोनॉमी एक्टिविटी। वेरी गुड। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी? इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होता है? हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर और टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। मेन टारगेट बिजनेस का यही होता है कि हमने ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। किसी भी बिजनेस का टारगेट क्या है? ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड करना, ठीक है। हाँ जी, अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज द एलिमेंट, ठीक है। ये एक एलिमेंट हो गया, दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं, बाद में आपने सही लिखा है कि पर्पस है ये, ठीक है। ये प्रॉफिट अर्निंग एक पर्पस है बिजनेस का, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? बिजनेस है कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मोटिव हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने एक्टिविटीज पढ़ी। नेक्स्ट हमने व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय? एक डिफरेंस कोई भी। एक डिफरेंस कोई भी। बिजनेस एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बता दो। प्रोफेशन नीड्स कोड्स ऑफ कंडक्ट, विच काइंड ऑफ कोड्स? कोड्स भी एक स्पेसिफाई था उसमें। प्रोफेशन नीड प्रोफेशनल कोड्स, ठीक है। हर तरह का कोड नहीं,
हर तरह का कोड ऑफ कंडक्ट कौन है? वो बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस हर तरह का कोड ऑफ कंडक्ट ले सकता है, लेकिन प्रोफेशन नीड प्रोफेशनल कोड्स। ठीक है, बिजनेस में सर्टेन ओ बिजनेस में अनसर्टेन रिस्क है वरुण, बिजनेस में अनसर्टेन रिस्क है। अनसर्टेन, हम अगर बिजनेस ज्यादा होगा तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट बोलते हैं ना हम। तो अगर बिजनेस में हाई प्रॉफिट है तो उसमें रिस्क भी क्या होगा? हाई होगा। तो हाई रिस्क है, दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, प्रोफेशनल में सम काइंड ऑफ रिस्क है, वेरी गुड। और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई रिस्क नहीं है। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि आपके सिग्नेचर्स होते हैं। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर गलत बैलेंस शीट पे सिग्नेचर कर दिया तो दैट इज द फ्रॉड। ठीक है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे केस भी हो सकता है। तो सम काइंड ऑफ रिस्क है प्रोफेशन में। बिजनेस में अनसर्टेन है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं, किसमें? 3 काइंड्स है हमारे पास, किसमें आप कह रहे हो कि क्वालिफिकेशन पूछते हैं? बिजनेस ट्रांसफर पॉसिबल विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड, बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है सम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन जॉब और प्रोफेशन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिजनेस बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए। आप चाय का बिजनेस कर रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है चाय के बिजनेस की? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, आप गोलगप्पे लगा रहे हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फास्ट फूड की रेडी लगा रहे हो, दैट कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप अपने मतलब आप एग्जाम्पल्स से समझा करो। बिजनेस का एक एग्जाम्पल उठा लो, एक एक प्रोफेशन का उठा लो, एक एम्प्लॉय का उठा लो। बिजनेस का उठाना है तो आप सिंपल फास्ट फूड लगा लो, कोई शॉप लगा लो। ठीक है, और प्रोफेशन लगाना है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा लो, और एम्प्लॉय लगाना है तो आप खुद को लगा लो। तीनों को डिफरेंट लेके आंसर लिख दो, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, और हर बार एग्जाम्पल क्रैक करके ही ट्राई किया करो अपना